नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। एसटीएफएल फैमिली डे फिल्म बस बात की जाए बाजार में अभी के टाइम में अच्छी खासी डिस्काउंट अवेलेबल है। जी हाँ गैस, मार्केट कहाँ पे जाकर बॉटम आउट करेगा ये किसी को पता नहीं होता, बट यस गैस ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा बाइंग का मौका होता है। रीज़न साफ है, बिकॉज जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइस गिरने से हम लोग सोना नहीं बेचते। रीज़न साफ है, बिकॉज हमें पता है कि आने वाले कल में उसके प्राइस अप ही होंगे। तो सेम गैस इक्विटी मार्केट की बात की जाए तो ऑफकोर्स टाइम टू टाइम इनकी वैल्यू चेंज होती है। रिलायंस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, बिजनेस बंद नहीं हुए, बट यस इनके शेयर्स के वैल्यू कम हुए। तो आने वाले कल में गैस बिजनेस सही रहेंगे। लॉन्ग टर्म में गैस 100% की गारंटी में दे रहा हूँ कि ऑफकोर्स शेयर में रिकवरी होगी, बट यस उन सब में ही होगी जिनके फंडामेंटल्स मजबूत है और गैस जो कंपनी प्रॉफिटेबल ज़रूर है। बीच में गैस 1 लाख का छोटा पोर्टफोलियो डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने ऐड किए, तो बहुत सारे स्टॉक्स को मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ इधर पे। लाइक चिल्लाइएगा मत कि सर आपने इधर पे इसको ऐड नहीं किया, उसको ऐड नहीं किया। हम छोटा पोर्टफोलियो तो ऑफकोर्स साइज़ भी काफ़ी छोटा होगा, बट ये सारे के सारे स्टॉक्स काफ़ी दमदार हैं। इस वीडियो को रेफरेंस लेके आप चाहें तो इधर पे गिरावट में बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, और जो कंपनी आपको अच्छी लगती है अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो लोग बहुत परेशान हैं, बोल रहे हैं कि सर मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू इतना डाउन हो गया, उतना डाउन हो गया, दोस्तों ध्यान रखिएगा। मार्केट की बात की जाए निफ्टी की, तो देखिए गैस इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, इवन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात की जाए, मार्केट कैप वाइप आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। गूगल की बात की जाए, टेस्ला की बात की जाए, अमेजोन की बात की जाए, यूएस के टॉप जाइंट कंपनी है, उसमें भी फॉल देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए गैस ये फॉल जो है ये टेम्प्रोरी है, बिकॉज सबको पता है कि आने वाले कल में निफ्टी या फिर कोई भी बेंचमार्क ऑफकोर्स अब जो मूवमेंट है वही दिखाता है। इसके पहले गैस बड़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे कोरोना वायरस में गैस कोई लोग निकल भी नहीं रहे थे, बिजनेस शट डाउन हो गए। तो क्या कंपनी खत्म हो गई? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में कहीं पेन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका पोर्टफोलियो का जो मार्केट कैप है वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में गैस अगर कंपनी सही होती है तो नया हाई ज़रूर लगाती है। जिस हिसाब से आपके कोई भी डीमेट अकाउंट में शेयर्स है वो सड़ नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वो उधर पे अभी गिरावट का शिकार होते हुए देखने को जरूर मिल रहे। तो अगर आपको होरिजन 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, तो गैस आने वाले कल में इंडिया बहुत ही लंबा जो ग्रोथ है उसको विटनेस जरूर करेगा। इसी बीच में गैस आपका दाव कौन कौन से स्टॉक्स पर अच्छा है ये बहुत ही निर्भर जरूर करता है। सबसे पहले मैंने जो स्टॉक को सिलेक्ट किया उसके पीछे का जो रैशनल है सुन लीजिए। सबसे पहले गैस रिलायंस की बात की जाए, तब कौसी एक ऐसी कंपनी है जिसने गैस 2020 में मंदी देखी, 2022 में भी दिखाई दे रहा, बट यस रिलायंस की बात की जाए उतना गिरता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज रिलायंस ने गैस इंडेक्स को काफ़ी संभाला ज़रूर है, 13% के आसपास वेटेज ज़रूर देखने को मिलता है। इसके पहले गैस निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट हुई, रिलायंस ने भी गैस अच्छा खासा डिप दिया, उसके बाद फिर से तेजी हुई। अगर आप देखें तो एक ऐसा शेयर बन के अभी उमरा है जो बिजनेस का समूह है। आने वाले कल में जियो की लिस्टिंग होती है, लाइक रिटेल की होती है, तो लॉन्ग टर्म में गैस इनको बेनिफिट ज़रूर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप चार्ट देखें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है। रिलायंस की बात की जाए सबसे बड़ी कंपनी है एज पर द मार्केट कैप इंडिया में। तो मेरे हिसाब से गैस पोर्टफोलियो छोटा हो या बड़ा हो, रिलायंस का नाम देखने को ज़रूर मिल सकता है। बैंकों में गए तो ऑफकोर्स मैंने इधर पे सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसी बैंक को चुना है। एचडीएफसी बैंक में जो मर्जर की न्यूज़ है इसी की वजह से गैस मैंने इसको अभी के टाइम अवॉइड किया है। तो आप चाहें तो एचडीएफसी बैंक में भी अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, बट इस आईसीआईसी बैंक को चुनने का रीज़न क्या है? बिकॉज बैंक एनबीएफसी में कैसे को पता है कि बहुत सारे जाइंट्स हैं, लेकिन इस क्वार्टर में आईसीआईसी के बैंक के नंबर्स बहुत ही शानदार थे। इसके पहले भी गैस मेगा गिरावट हुई थी कि कंपनी खत्म हो गई, 268 के पास आया भी था, 300 के आसपास गैस हमने बहुत ही अच्छा एवरेजिंग किया था, जिसके बलबूते गैस अभी ये पोर्टफोलियो का रंग काफ़ी हरा भरा है। तो जिनके अगर आपने अभी निवेश किया है लाल में देख रहे हैं तो पैनिक मत करिए। इसके पहले गैस शेयर प्राइस आधा हो गया था, कंपनी खत्म नहीं हुई, और जैसे गैस मार्केट में साइकिल रोटेशन हुआ इसने ऑल टाइम हाई हिट जरूर किया। तभी गैस 800 के आसपास का बैंक है, जो अभी के टाइम में 700 के आसपास जरूर है। पर गैस बैंक एनबीएफसी में मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस के बिना पोर्टफोलियो अधूरा है। बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि आने वाले कल में सर 5000 का जो मार्केट है उसको तोड़ सकता है, क्या दिक्कत वाली बात है? बिकॉज अगर आप देखें इसके पहले भी इसने मार्क तोड़ा था। जिन्होंने गैस साइलेंटली पेन झेला, चुपचाप सहते रहे, उनका गैस एक बहुत बड़ा पैसा बना, और जो गैस हमेशा मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश किए वो मार्केट से आउट हो गए। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपको नंबर्स ठीक लगें ऑफकोर्स कंटिन्यू करिए। प्राइस कहाँ पे जाकर स्टेबल होगा किसी को नहीं पता, बट यस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको बजाज फाइनेंस का नंबर पसंद नहीं है छोड़ दीजिए, बट यस अगर आपको नंबर्स पसंद है टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं। बिकॉज आने वाले कल में गैस जिस कंपनी के ईपीएस सही होते हैं वो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जरूर करती है। और गैस मैंने चुना है इधर पे इन्फोसिस का, मैं आपको वेटेज दिखाऊंगा एट द एंड में। तो इन्फोसिस की बात की जाए टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती ऑल टाइम हाई से
मैसिव करेक्शन हो चुकी है और मेरे हिसाब से गैस करेक्शन अब बहुत नहीं बचा और गैस हर एक गिरावट इधर से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है ऐसे दिग्गज जेम को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और दोस्तों उसके बाद मैंने चुना है पॉलीगैप इंडिया को, बहुत ही शानदार कंपनी। आपको पता है कि 800 के लेवल से गैस हमने इसको होल्ड किया है 800-900 के भाव पे जब ये था, बहुत पुरानी बात मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद गैस मैंने रेगुलर कमेंट्री 1500, 1600, 1800 के आसपास भी दी थी। तो जी गैस ये स्टॉक में अभी तक बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कल में नहीं गिरेगा, गिरता भी है तो गैस पॉलीकैप में घुसने का एक अच्छा खासा मौका बन सकता है। दोस्तों अगर आप केमिकल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एसआरएफ को आप छोड़िए मत, बिकॉज एसआरएफ की बात कीजिए आउटस्टैंडिंग टॉप लाइन बॉटम लाइन देखने को मिल रहा है। कंपनी ने गैस हाल फिलहाल में कैपेक्स का भी बड़ा अनाउंसमेंट जरूर किया है। कंपनी की हिस्ट्री की बात की जाए तो गैस 50 साल से पुरानी कंपनी हमें देखने को मिलती है और इसने निवेशक को बहुत पैसा बना के ज़रूर दिए हैं। तो गैस अर्निंग सही है, इसलिए अगर आप देखें तो बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिली और एसआरएफ अपने आप में ही टॉप क्लास केमिकल जाइंट ज़रूर है। आगे मैंने चुना है बर्जर पेंट को। तो जी गैस प्राइस ड्रॉप होने से फंडामेंटल्स ड्रॉप नहीं होते हैं। हाल फिलहाल में गैस आज के दिन मैंने एशियन पेंट पे एक कवरेज दी है जहाँ पे ग्रासिम का जो एंट्री पॉइंट होने वाला है पेंट इंडस्ट्री में, इसको लेके अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिल चुकी है। तो बर्जर पेंट गैस इसके पहले जो नंबर्स थे मुझे कोई ख़राब दिखाई नहीं पड़े, अपने आप में गैस एक लॉन्ग टर्म जाइंट कंपनी है, मार्केट में प्रेशर है तो ही गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और एल्स अगर आप देखें तो इसने गैस मार्केट को हमेशा आउट परफॉर्म जरूर किया है। तो अभी के टाइम खराब समय है, बट मुझे लगता है गैस कि बर्जर पेंट एशियन पेंट अपनी जो लॉन्ग टर्म लेगेसी उसको आराम से कंटिन्यू कर सकती है। बात कीजिए केमिकल की, बहुत स्टेबल बिजनेस हमें देखने को मिलती है दीपक नाइट्रेट। ऑफ कोर्स प्राइस की बात की जाए अनस्टेबल, लेकिन बिजनेस की बात की जाए बहुत स्टेबल देखने को जरूर मिलता है। तो जी अभी के टाइम जो सिनेरियो अपडेट हो चुका है आने वाले कल में ये और भी डिप दे सकता है, बिकॉज केमिकल की जो हाई डिपेंडेंसी क्रूड पे ये इनका नाम भी देखने को मिलता है। बट ध्यान रखिएगा 1500 करोड़ का जो पाइपलाइन है कैपेक्स ये इनके लिए वेट जरूर कर रहे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक साल ऐसा था गाइस 2022 में जिन्होंने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के संग रेवेन्यू भी दर्ज किया। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और लॉन्ग टर्म अगर आप 3 साल 5 साल का होरिजन रखते हैं प्राइस टॉप को फियर नहीं करना चाहिए। छोटी कंपनी में ऑफकोर्स ये तो बड़ी बड़ी कंपनी होगी, छोटी कंपनी में गाइस मैंने प्रिंस पाइप को चुना है बिकॉज आपको पता है कि हाल फिलहाल में इनके नंबर्स आए, नंबर्स अगर थोड़े से भी खराब होते हैं तो मार्केट उसको अपना रंग जरूर दिखाता है, बट नंबर सही थे इसलिए गाइस एक कॉन्सोल्यूशन फेज में है। इसलिए गाइस कंपनी फंडामेंटली अच्छी और स्मॉल कैप में ये बहुत ही अच्छा दाव हो सकता है। अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं अगर आपको रिस्क लेना नहीं, बट मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही मजबूती से खरीद जरूर है। आगे मैंने चुना है वीबीएल को। तो जिनके पास बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने इधर पे नहीं चुना, रीज़न साफ है उनके प्राइस काफ़ी हाइयर हैं तो 1 लाख के पोर्टफोलियो में एडजस्ट नहीं हो पाते। बट यस मेरी जो भी सद्बुद्धि है तो उनके अकॉर्डिंग मैंने किसी को चुना है तो किसी को नहीं भी चुना है। बट यस इनको नहीं चुना है और बार बार मैं कवरेज देता हूँ कन्विक्शन के संग, उसमें बने रह सकते हैं। तो वीबीएल की बात कीजिए एफएमसीजी में गैस मैंने इधर पे इसको चुना है बिकॉज रीज़न साफ है इसके पहले भी बड़ी बड़ी गिरावट हुई। बट यस ये एक ऐसा स्टॉक है जो मंदी में बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों छोटी कंपनी में मैंने इधर पे सीडीएसएल को भी चुना है, ये भी गैस एक टॉप क्लास कंपनी है, मोनोपोली कंपनी। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में इंडियन इक्विटी मार्केट में लोग नहीं आएंगे तो छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में बहुत हेवी पार्टिसिपेंट्स आएंगे भले 2022 में डर के मारे भाग जाए, बट यस जैसे ही गैस मार्केट में हरा रंग देखेंगे वो दौड़ के ज़रूर आएंगे। तो कंपनी की बात की जाए मुझे इनके नंबर्स कोई भी खराब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और मेरे हिसाब से गैस अगर ये जितना भी गिरता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। बात की जाए तो गैस एक दिग्गज कंपनी, बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मोड के साथ साथ एक कंपनी ऐसी है जिसने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे पैसे बना के दिए हैं। तो गैस बदकिस्मती है कि कोविड की जो लो है उससे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं प्राइस वाइज नहीं बोल रहा हूँ, करेक्शन वाइज बोल रहा हूँ बिकॉज कोविड के टाइम में भी इसे बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। बट यस इन्फ्लेशन की वजह से गैस जो मार्जिन्स हैं काफ़ी टफ फेस में देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो बिजनेस में ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म में मुझे ग्रोथ दिखाई जरूर पड़ती है। स्टॉक की बात की जाए तो जी मैंने इधर पर डीमार्ट को चुना है। तो जी आईटी का वेटेज मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस को दिया है, चाहें तो उसको छोड़ के और भी जो आपकी पसंद है आईटी कंपनी जिस पर आपको कन्विक्शन है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। डीमार्ट की बात की जाए बहुत ही करेक्टेड स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस ये भी एक पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस रिटेल चेन में ये कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली अपने एक्सपेंशन को ट्रिगर कर सकती है। अमाउंट की बात की जाए 1 लाख ही रखा है और इधर पे जो वेटेज है इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने इधर पे 5 स्टॉक खरीदने की राय दी है। रीज़न साफ है बिकॉज अगर आप हेवी वेट में निवेश करते हैं आपको डर बिल्कुल भी लगेगा नहीं, चैन की नींद सोएंगे। और 12-13% के आसपास निफ्टी में खुद रिलायंस का वेटेज है, तब चाहे 13,000 के आसपास वेटेज 1 लाख में दे सकते हैं। अगर आपको कम करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 10,000 भी कर सकते हैं। और रही बात आईसीआईसीआई बैंक की, ये भी गाइस मैंने इधर पे 10,000 के आसपास वेटेज दिया है। 10% के आसपास वेटेज देने का रीज़न क्या है बिकॉज 10% के आसपास आप एक बैंक पे भरोसा कर सकते हैं, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के एचडीएफसी बैंक पसंद है आप उसमें भी गो ऑन कर सकते हैं। ये बात दोस्तों थर्ड स्टॉक की बजाज फाइनेंस को ऑफकोर्स 2 स्टॉक खरीदने की मैंने राय दी है। ऑफकोर्स इनके प्राइस आने वाले कल में और भी डिक्लाइन हो सकते हैं, ऐसा मार्केट का जानकार का मानना है। बट मेरे हिसाब से उसको टाइमिंग करना अच्छी बात नहीं है, पूंजी कम है तो रुक के वेट करें।
10% के आसपास फॉल हो जाए तब एवरेजिंग करें, बट मेरे हिसाब से आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 2 ही स्टॉक खरीदना है, आप एक ही स्टॉक खरीद लीजिए, वो मर्जी का आपकी होनी चाहिए, आपको कौन से पॉइंट ऑफ व्यू में खरीदना है, कौन से प्राइस में खरीदना है। रही बात उस इन्फोसिस की, तो देंगे आप इसमें 10% के आसपास अपने पोर्टफोलियो का वेटेज दे सकते हैं। तो अगर आपको इन्फोसिस को छोड़ के और भी कंपनी जो लुभावनी लग रही है, हैप्पीस्ट माइंड्स हैं, LTI है, तो देंगे आप उसी हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। पॉलीकैब की बात की जाए, 3 स्टॉक खरीदने की मैंने सलाह दी है 7000 के आसपास। आप अपनी पूंजी को लगा सकते हैं। 7% का वेटेज गैस पोर्टफोलियो में इसको देना खराब बात नहीं है, बिकॉज कंपनी ने ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम अच्छे खासे नंबर्स पेश किए। रही बात SRF की, धांसू कंपनी है गैस, आपको पता है कि 6-7% के आसपास वेटेज देना एकदम सही है, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में एवरग्रीन है। बर्जर पेंट की बात की जाए, आप इसमें आराम से अपने पोर्टफोलियो का 5-7% के आसपास वेटेज दे सकते हैं। तो इधर पे गैस मैंने इधर पे 5.6% के आसपास ही वेटेज दिया है, जहाँ पे 10 स्टॉक खरीदने की सलाह ज़रूर है। आगे बात की जाए तो गैस दीपक नाइट्रेट, आप चाहे तो 3% के 3 स्टॉक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। टोटल भाव की बात की जाए 5553 के आसपास निकल के आ रहा है, तो मर्जी आपकी, आप चाहे तो 3 का 2 कर सकते हैं, 2 का 4 कर सकते हैं, ये गैस आप पे डिपेंड करता है। रही बात प्रिंस पाइप की, तो गैस मैंने 8 स्टॉक खरीदने की राय दी है, और पोर्टफोलियो का 5% के आसपास प्रिंस पाइप जो नंबर पेश कर रहे हैं उसमें वेटेज हो सकता है। अगर आप उसको डर लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एस्टल को ले सकते हैं। आप पूछेंगे सर एस्टल का नाम पहले क्यों नहीं है, तो गैस याद रखिएगा छोटी पोर्टफोलियो है, तो किसी में वेटेज मैंने ज़्यादा दिया है जो ब्लू चिप कंपनी है, तब कोर्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसको रखना है या फिर किसको नहीं। सारे के सारे जो कंपनी मैंने चूज़ किए हैं अपने ही सेक्टर के लीडर्स हैं। छोटी कंपनी है तो रिवॉर्डिंग भी ज़्यादा होगी, तो ऑफकोर्स एक पोर्टफोलियो में कुछ हाई ग्रोथ स्टॉक भी रखना फ़र्ज़ बनता है हमारा। तब चाहे तो इसको छोड़ के एस्टल को भी स्विच कर सकते हैं, आपकी मर्जी की बात होनी चाहिए। ये बात आ गई, तो ऑफकोर्स मैंने गैस VBL को चुना है। VBL की बात की जाए बहुत ही टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। इसमें गैस आप चाहें तो 6% के आसपास वेटेज दे सकते हैं। अगर आप HUL से मैरिको से परेशान है तो बट येस, अगर आपकी कन्विक्शन लेवल उन सब कंपनी पे हाई है तो कंटिन्यू करें। बट येस VBL की बात की जाए टॉप क्लास कंपनी ज़रूर है। CDSL की बात की जाए तो अपने पोर्टफोलियो में गैस 5 स्टॉक आप डाल सकते हैं, जिसका कुल भाव की बात की जाए 5270 के आसपास ज़रूर है। ये बात दोस्तों रिलैक्सो की, तो जिनका ये भी एक टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है, और आप इसमें आराम से 5000-6000 के आसपास निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। डीमार्ट की बात की जाए तो जिनका 2 स्टॉक जो कि बहुत क्रेडिट हो चुके हैं, तब कॉस कैश इधर पे आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को नहीं चुना है, इसके पीछे कारण क्या है। एक तो गैस 1 लाख का पोर्टफोलियो है, अगर मैं इधर पे LTI को या फिर माइंड ट्री को या फिर बजाज फिनसर्व को या फिर बड़ी बड़ी कंपनी को चुनूँ, तब कॉस ये गैस एक्सीड हो जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से गैस 1 से 3 लाख के पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक्स अच्छे खासे परफॉर्म कर सकते हैं। और रही बात वेटेज की, तो जी गैस ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से गैस सबका जो पोर्टफोलियो का साइज़ है वो अलग अलग होता है, विजन भी अलग अलग होता है। तो मेरे हिसाब से कैसी जो पोर्टफोलियो है आने वाले 1-2 साल में 18-20% के आसपास, 22% के आसपास एक CAGR ले सकते हैं। सारे के सारे कंपाउंडिंग जेम हैं। बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने नहीं चुना, रीज़न मैंने साफ साफ बता दी। इधर पे आप ये मत बोलिए कि सर आपने मुथूट फाइनेंस को क्यों नहीं चुना, अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है इसीलिए। नहीं दोस्तों, अभी के टाइम बहुत सारे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। डिपेंड ये कर रहा है कि इस सुनामी को कौन झेल लेगा, या आंधी का जो झेल लेगा। आने वाले कल में जो बिजनेस सही होंगे उनको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये एक आइडियल पोर्टफोलियो हो सकता है एक बिगिनर के लिए। आपका कोई प्लस माइनस की सलाह होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। देखते हैं कि आपका क्या व्यू है इस पोर्टफोलियो को लेके। बहुत सारे लोगों को पोर्टफोलियो काफ़ी गंदा लगे और बहुत सारे लोगों को ये पोर्टफोलियो अच्छा भी लगे। बट येस, आपका व्यू जानना बहुत ही अच्छा मेरे लिए हो सकता है। अगर इस तरह की हाई ग्रोथ वाली कंपनी पे वीडियो चाहिए होगा, पोर्टफोलियो चाहिए होगा, तो बताइएगा। मैं बीच बीच में जो गाइडेंस है वो देने की कोशिश करूँगा, बिकॉज सबका साइज़ अलग है, सबकी रिस्क एपेटाइट अलग है। अगर आपको बहुत ही हाई ग्रोथ में निवेश करना है तो बताइएगा, तो ऑफकोर्स मैं उधर पे भी गाइस पोर्टफोलियो बना के आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक एंड शेयर करिए, और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जहाँ पे उन सबको भी गाइडेंस मिल पाए। और चैनल पे नहीं है तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।